Morning students, today I will explain chapter 15 गुरु महात्म्य द्वितीय भाग। बच्चों, आप लोगों ने इसका पहला भाग उसकी कहानी सुनी। अब मैं आपको उसी के आगे की और कथा बताती हूँ। ये सेकंड पार्ट जो है ये फर्स्ट वाले से रिलेटेड है। कुछ थोड़ी बहुत कहानी आपको उससे और इसमें मिला करके समझ में आएगी। ओके, तो ध्यान से सुनिए। पूर्वोक्ताम एताम कथाम अहम बहु इष्टवान। इसका मतलब ये है बच्चों कि पहले कही गई कथा मुझे बहुत अच्छी लगी। पूर्वोक्ता मतलब पहले कही गई यह कथा मुझे बहुत अच्छी लगी। किंतु गुरु स्वस्य कर्तलीन स्थूलोपलम कथम ग्रहीतुम शक्नुयात् चलनम च सह कथम स्थगितवान स्यात् इत्येतत् मया न अवगतम्। शिलायाः उपरि करतलस्य चिह्नम् अस्ति इत्यत्र अपि बहु विश्वासं कर्तुं न शक्तवान्। किंतु यानी कि लेकिन गुरु अपने हाथ के द्वारा किसी भारी पत्थर को ले चलने में कैसे संभव हुए यह मुझे नहीं पता, यह मैं नहीं जान पाया। पत्थर के ऊपर किसी की हथेली का चिन्ह है ऐसा भी बहुत विश्वास न कर सका। शिलाखंड से ऊपरी अनंत काले के नापि करतल चिन्हम सृष्टम स्यात् इति अहम अवदम। तस्मिन् विषये मात्रा सह दीर्घा चर्चा अपि समृता। पत्थर के टुकड़े के ऊपर किसी की हथेली के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे ऐसा मैंने बोला। उस विषय में मेरी माता के साथ लंबी चर्चा भी हुई। माता मां सकृतम अवलोक्य मौनम आश्रितवती। माता ने मुझे देखकर चुप्पी साध ली या संतुष्ट देख करके चुप्पी साध ली। विद्यालय अध्यापकेन अपि यदा सा एव कथा श्रावती तदा मया प्रतिरोधः प्रदर्शयति। शिक्षकेण सह वाग्युद्धं कृतं च। विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा जब ये कथा मैंने सुना तब मैंने प्रतिरोध दिखाया और इस वजह से शिक्षकों के साथ कहा सुनी भी हो गई। दृढ़ विश्वासेन साधयितुम् अशक्यं किमपि नास्ति इति उक्त्वा मम मुखं पीहितवान् शिक्षकः। पक्का इरादा करने पर असंभव कुछ भी नहीं ऐसा कहकर शिक्षक ने मेरे मुंह को चुप करा दिया। अचिरात् एव काचित् घोरा दुर्घटना कुत्रचित् घटिता इति मया श्रुतम्। बहुत समय से ही कोई घोर या भयंकर दुर्घटना घटित हुई है ऐसा मैंने सुना। तादृशेषु अवसरेषु जनाः विश्वासयोग्यं मार्गदर्शनम् अन्विष्यत् मंदिरादि पवित्रम स्थलं प्रति गच्छन्ति। उसी समय लोग विश्वास करने योग्य रास्ता खोजने लगे, मंदिर आदि पवित्र स्थान की ओर जाते हैं। तथा मम माता अपि मां मम कनीयसीं सोदरीं च स्वीकृत गृहात् प्रस्थितवती। वैसे ही यानी कि उसी समय मेरी माता भी मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर घर से प्रस्थान करती है। मम मातु नेत्रे सजले आस्ताम। मेरी माता की आंखों में आंसू थे। यदा मंदिरम प्राप्तम तदा तत्र विचित्र कश्चन विषय मया ज्ञातः। जब मंदिर आया तब वहाँ कोई विचित्र विषय के बारे में मुझे पता चला। सुदूरे कस्मिंश्चित् ग्रामे बहवः स्वातंत्र्य योद्धा सम्मिलिता आसन्। थोड़ी दूर पर किसी गांव में व्यक्तिगत अंगरक्षक मिले थे। तदा कश्चित् स्वेद सैनिकः तत्र अग्निज्वालां प्रसारितवान्। तब वहां पर कुछ अंग्रेज सैनिक अग्नि जलाते हैं। तथा सहस्र जनाः मृता मरणं प्राप्तवत्सु बहवः युवका वृद्धा महिला बाला च आसन्। तत्र शिष्ट जनान् कस्मिंश्चित् धूमशटके बलात् आरोप्य पार्श्वस्थलस्य नगरस्य बंदीशालां प्रति प्रेषणं सन आरब्धा। वहां पर हजारों लोग मरे हुए थे। मरने वालों में बहुत से नवयुवक वृद्धा महिलाएं व बच्चे थे। वहां सम्मानित लोगों ने किसी गाड़ी को बल से रोका। बल से का मतलब किसी भी तरह जोर लगा करके किसी के द्वारा शासन से कह के या किसी तरह पास में स्थित नगर की कैदखाने की ओर बंदियों को भेजना शुरू किया।
बंदिना सर्वे अपि नितराम बुभुक्षिता तृषिता च आसन। कैदी सभी बहुत भूखे और प्यासे थे। किंतु आज्ञा अस्ति, लेकिन कहा गया कि लेकिन आज्ञा है, बिना स्थगनम यानम प्राप्त स्थलम प्राप्नुयाति। गाड़ी बिना रुके स्थान पर पहुंचे, ये ऐसी मेरी आज्ञा है, ये किसी ने कहा। एषां वार्ता यदा मंदिरस्थे जनः ज्ञाता तदा ते सर्वे नितराम क्रुद्धा जाता। जब यह बात मंदिर में स्थित लोगों को पता चली तो वे सभी बहुत नाराज हुए। यस्मिन् स्थले एकस्यैव शिष्यस्य तृष्णा निवारणाय गुरुणा असामान्यता प्रदर्शयति तदृशे मंदिर मार्गे कथम पिपासाग्रस्ते पूर्णा धूमशटिका बिना स्थगनम चलेत। जिस स्थान पर एक शिष्य के प्यास को दूर करने के लिए गुरु ने असामान्य कार्य कर दिखाया, वैसे ही मंदिर के रास्ते से कैसे प्यासे लोगों से भरी रेलगाड़ी बिना रुके चली जाए। पवित्र करतलवासिनः सर्वे अपि सारे पवित्र करतलवासी एक साथ बोलते हैं, यानम अत्र स्थगितम भवेत एव इति सानुरोधम उक्तम। गाड़ी यहाँ रुकना ही चाहिए, ऐसा अनुरोध करते हुए उन लोगों ने कहा। स्थानिकस्य अधिकारिणे लिखितम निवेदनम प्रदत्तम। स्थानीय लोगों ने अधिकारी को निवेदन करते हुए लिखा, दूरे विद्यमानानाम अधिकारिणाम संपर्क दूरवाण्या कृता। दूर बैठे अधिकारी लोगों से उन लोग फोन पर बातें करते हैं। तंत्री वार्ता आपी बहुत्र प्रेषिता, और कई लोगों को तार से संदेश भी भेजा गया, किंतु सह मूर्खः अधिकारी स्वस्य आज्ञा या परिवर्तनम सर्वथा निराकृतवान। लेकिन वह मूर्ख अधिकारी ने अपनी आज्ञा में बदलाव नहीं किया। पवित्र करतलवासी भी स्थान के जलाहारादीनाम राशि एवं संग्रह स्थापित आसीत। पवित्र करतलवासी लोगों ने उस स्थान पर भोजन और पानी को इकट्ठा करवाया। मातु सख्या मुखतः अग्रिमा कथा अस्माभि श्रुता। माता की सहेली के मुख से आगे की कहानी हम लोगों ने सुना। धूम षटगत से लोह पथ से ऊपर शयाने सुप्रथमा आसीत। रेलगाड़ी की पटरी के ऊपर लेट जाने में सबसे पहले थे मेरे पुत्रों के पिता, तत्पार्श्वे तस्य मित्राणि, उनके पास में उनके मित्र, तथा तेषां पाणिग्रहित तस्य तत्र, उसके उनके पास में उनकी पत्नी। धूम शटिका दूरात एव शब्द कुर्वती आगच्छत। रेलगाड़ी दूर से ही आवाज करती हुई आ गई। तस्या वेगा न्यून जायमान आसीत। उसका वेग कम नहीं हो रहा था, तथापि तस्या स्थगनाय कश्चन समय अक्षेपयति एव आसीत। फिर भी स्थानीयों के लिए कुछ समय ही था। यानस्य चक्राणि बहुनाम उपरि अचलत, परंतु केनापि स्वस्थानात् न अपस्थितम्। रेलगाड़ी के पहिए बहुत लोगों के ऊपर चले, परंतु कोई भी अपने स्थान से नहीं हटा। वही स्थिता सर्वे अपि भगवंत भजंत आसन। बाहर स्थित सभी लोग भगवान का भजन कर रहे थे। एक कंठेन श्रूयते एव इसमें देव स्तुति। एक साथ सारे लोग मिलकर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। तथा धूम शटिका प्रस्तुत चलनम आरब्धवती। तब रेलगाड़ी वहां से चलना पीछे चलना शुरू हुई। इदानींत चलनेन लोहपथे विद्यमानानाम शरीरम विखंडितम जातम बहुधा। तब रेलगाड़ी पीछे चलना जब शुरू हुई, उसके चलने से बहुत लोगों के शरीर के टुकड़े हो गए। लोहपथम उभयतः महति रक्त धारा प्रवाह। पटरी के दोनों ओर बहुत खून की धारा दिखाई दे रही थी। कथा श्रुतवन्तः मम मनः मूकम जातम। उसके चलने से बहुत सारे लोगों के जो टुकड़े हो गए थे, ऐसी कथा को सुन करके मेरा मन चुप हो गया, शांत हो गया। आदिनम मम मुखतः कोऽपि शब्द न उद्गतः एव। मेरे मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था। ततः ग्रामं प्रति आगमन समय माता मम सोदरीं गुरोः करतलस्य कथां श्रावितवती। तब गांव की ओर आते समय मेरी माता ने मुझे और मेरी बहन को करतल वासियों की वो कथा सुनाई। गुरु कथम तेन मार्गेण आगच्छन आसीत। गुरु कैसे उस रास्ते पर आए थे। शिष्य से तृषाबाधा कृते आसीत। शिष्य की प्यास कितनी थी।
यमन सन्यासिना स्थूलोपलम कथम नुत्तः, फकीर ने पत्थर क्यों गिराया। भगवंतम प्रार्थयतु इति वदता गुरुणा करतलेन कथम स्थूलोपलम निरुद्ध इत्यादिकम विवर्तम मात्रा। भगवान से प्रार्थना करने के लिए उन्होंने क्यों बोला। गुरु ने हथेली से पत्थर कैसे रोका, ऐसा माता ने कहा। स्थूलोपलम कथम वा करतले निरोधुम शक्य, पत्थर को कैसे हथेली से रोक सकते हैं। इति पृष्ठम मम भगिन्या, ऐसा मेरी बहन ने पूछा। कुतो न शक्य, इसमें कोई शक नहीं है। झंझावाता इव आगच्छन्ति धूम शटिका निरोधुम, यदि शक्या तहिर स्थूलोपल स्थगनम कथम शक्यम न स्यात्। इति सोद्वेग्यम पृष्ठम मया मातु नेत्रयो अश्रुधारा। बहन ने कहा, आवाज करती हुई आती हुई रेलगाड़ी को रोक नहीं सके तो आते हुए पत्थर को कैसे रोक सकते हैं। ऐसा वेग से पूछा। माता की आंखों में आंसू बहने लगे। बच्चों, ये कहानी पहली वाली कहानी से ही थोड़ा थोड़ा सा रिलेटेड है। पहले की कहानी और ये कहानी मिलकर के ऐसी है। कुछ पहले का अगर आपने ध्यान दिया है तो वो और ये मिला करके आपको थोड़ी कहानी समझ में आ जाएगी। वीडियो को 1-2 बार सुन लीजिएगा और उसी की सहायता से पाठ को पढ़िएगा। ठीक है।